हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। डियर फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी कर रहे थे, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इट वाज अबाउट सोलर सिस्टम एंड देयर वी डिस्कस ए गुड नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम. Today we have second chapter here. Here we can learn about the globe. Okay, ग्लोब के बारे में हम सीखेंगे. इसमें किसके बारे में हम सीखेंगे ना, ग्लोब के बारे में हम देखेंगे, जिसमें कि इसका जो डिफरेंट फीचर्स देखेंगे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इसका पोल, एक्सिस, ये सारी चीज़ें के बारे में हम देखेंगे. देखिए दोस्तों, ये जो हम चीज़ें पढ़ेंगे इसमें सारे के सारे इमेजिनरी कंसेप्ट होता है, और ये दिस इज ओनली स्टडीड ओनली टू नो अबाउट द वेरियस डिटेल्स रिगार्डिंग इट. इसके डिफरेंट डिटेल्स जानने के लिए ही हम ये सब करते हैं. तो चलिए अब शुरू करते हैं. ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, इज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ तो इतना बड़ा होता है, तो हम तो उसका कुछ फिक्सर नहीं बना सकते हैं ना, उसका कुछ उसको तो डायरेक्टली स्टडी नहीं कर पाएंगे. तो उसको सही ढंग से समझने के लिए हम एक सैंपल बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, जिसके माध्यम से हम उसको स्टडी करते हैं. देखिए उसका डिफरेंट फीचर्स है. इसमें एक एक्सिस रहता है, एक एक्सिस रहता है जिसको नीडल टाइप का होता है, दैट पासेस थ्रू बोथ द पोल्स. जो क्या होता है, दैट पासेस थ्रू बोथ द पोल्स. द एक्सट्रीम एंड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड पोल. हम आपको दिखाएंगे इधर, इसमें हम दिखाएंगे. ये जो है आपके ये है. सो दिस इज द एक्सिस हियर, यू कैन सी. ओके, this is axis that passes through both the poles from north pole to south pole. The extreme end of the earth's surface, extreme end of the earth is called your pole. The top one is north pole and the bottom one is south pole. Okay, तो ये होता है पोल की, और जो बीच के जो पास हुआ है उसको बोलते हैं एक्सिस. ए नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर. इन ए टिल्ट मैनर कैसे है, टिल्ट मैनर यानी कि झुक के. ओके, सम अराउंड 23.5 डिग्री टिल्ट. ओके, विच इज कॉल्ड एक्सिस. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north pole and south pole. 2 poles इसको कहा जाता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जो इसमें जो अर्थ है, इसको जो ऐसे टिल्ट होके जो है पास हुआ है, इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, इसको साउथ पोल कहता है. बीच वाला इसको क्या कहा जाता है, ये एक्सिस कहता है. देखो ये सारे चीज़ है ही नहीं, ये जिस एन इमेजिनरी लाइन्स, ये सारे के सारे इमेजिनरी कंसेप्ट है. इट इज़ ओनली डन टू स्टडी द थिंग्स प्रॉपरली. हम इसको क्यों करते हैं ना, चीज़ों को सही ढंग से समझने के लिए ही हम वो एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं, या नॉर्थ पोल साउथ पोल बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, ऑल दीज आर इमेजिनरी, उसको छोड़ देते हैं हम लोग. एंड द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स. तो ये कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट तक मूव होता है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट मूव होता है. समझ में आ रहा है कि नहीं. सो दिस वे इट मूव्स. ओके, this way it moves, this way. Okay, it moves from west to east, ऐसे मूव होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट ग्लोब. नाउ यू गॉट द डेफिनेशन अबाउट ग्लोब. क्या होता है आपको समझ में आ गया, एक्सिस क्या होता है. एंड टाइप्स ऑफ ग्लोब्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लोब्स यू कैन सी इन द मार्केट. डिफरेंट तरह के ग्लोब्स हमें मिलता है. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स, ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. इसमें हम स्टडी करने के लिए वी ट्राई टू डिपिक्ट द डिफरेंट थिंग्स दैट लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस. जैसे कि इसका ओशन हो, यानी कि वाटर बॉडीज हो या कंटिनेंट हो. ओके, वाटर बॉडीज या कंटिनेंट हो, ये सारे चीज़ों को इधर डिपिक्ट किया जाता है. ओके, ये देखो कंट्रीज और कंटिनेंट के बारे में ये दिया है. ये डिफरेंट कंट्री और कंटिनेंट ये सारे है. जो ये है ब्लू इन कलर, ये जो है दिस इज वाटर मास. ओके,
तो ये वाटर मास होता है। ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग डिपिक्टेड इन ए वेरी इलस्ट्रेटेड मैनर सो दैट वी कैन स्टडी द थिंग प्रॉपरली। तो इसमें कॉन्टिनेंट्स ओशियंस आर शोन इन करेक्ट साइज, सही ढंग से उसको किया जाता है और स्केल के हिसाब से उसको प्रेजेंट किया जाता है। ग्लोब्स आर ऑफ वेरियस साइजेस एंड टाइप्स। बिग साइज ग्लोब, बहुत बड़ा बड़ा ग्लोब भी रहता है दैट कैन नॉट बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से हम दूसरे जगह को नहीं ले पाएंगे। ओके और ये ज़्यादातर की जो प्लानिटोरियम होता है या किसी म्यूजियम होता है उसी जगह में हम रखते हैं ताकि हम स्टडी करते हैं, यानी कि आपके जो जो लेबोरेटरी जैसे जगह में हम रखते हैं ताकि हम सही ढंग से उसको देख पाएंगे। और स्मॉल पॉकेट ग्लोब भी रहता है और बैलून लाइक ग्लोब भी रहता है, बैलून लाइक ग्लोब रहता है। ओके सो ये ग्लोब, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्लोब्स, व्हाई डू वी यूज ग्लोब्स, व्हाट इज द डिफरेंट things that it help us, what are the different things or we can study from this globe। ग्लोब से हम कौन कौन सा चीज़ें हम पढ़ पाएंगे। on globes countries continent as I was telling you, continents oceans are shown in their correct shape, distance and directions are also shown correctly on the globe। distance और क्या दिखा जाता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हमें सही ढंग से पता चल जाता है। बिकॉज दिस इज ए सैम्पल एंड इट इज स्केल्ड इन ए प्रॉपर मेजर, इट इज स्केल्ड इन ए प्रॉपर मेजर, अच्छे मेजर करके इसको स्केल्ड करके ये प्रिपेयर किया जाता है। ओके फॉर ए क्लियर कंप्रीहेंशन। बिसाइड दिस द एक्सटेंट ऑफ रिलीफ फीचर्स, द एक्सटेंट ऑफ रिलीफ फीचर्स इज करेक्ट। रिलीफ फीचर्स के बारे में, डिफरेंट रिलीफ फीचर्स, हाइट स्ट्रक्चर्स हो, डिफरेंट जियोलॉजिकल चीज़ें हो, दिस थिंग्स आर बीइंग वेरी वेरी क्लियरली डिपिक्टेड। तो इसके अलावा हम देखेंगे और डिफरेंट हम एक्सिस के बारे में देख लिए जो कि दैट पासेस थ्रू बोथ द पोल्स, दैट इज कॉल्ड योर एक्सिस। ओके दैट बेसिकली रॉन्स इन द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि सेंटर में ये जाता है, दैट इज कॉल्ड योर एक्सिस। अभी हम देखेंगे इक्वाटर के बारे में। इक्वाटर मीन्स दैट इक्वलाइज द अर्थ, आई थिंक ऐसे मैं बता रहा हूँ। दैट मीन्स इक्वाटर इज अनदर इमेजिनरी लाइन दैट रन पैरेलली, ओके, एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसको क्या करता है ना, टू इक्वल हाफ्स में इसको ये करता है। एन इमेजिनरी लाइन पासेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द मिडिल ऑफ द अर्थ सरफेस, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वाटर। मैं दिखाऊंगा बाद में आपको। दिस इक्वाटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स एंड द नॉर्दर्न हाफ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ। दिस इज इक्वाटर विच इज लोकेटेड एट 0 डिग्री। ओके तो ये क्या करता है, अर्थ को दो ठो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, यानी कि सेमी सर्कुलर में इसको डिवाइड करता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं ना, हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमी का मतलब हाफ, ओके, हेमिस्फीयर कहते हैं। स्पेरिकल इन नेचर, अर्थ स्पेरिकल इन नेचर, तो इसको हेमिस्फीयर कहा जाता है, राइट। तो ये दो ठो हिस्सा में बट जाता है। नॉर्थ, द एरिया लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वाटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड another half lying to the south of the equator is called the southern hemisphere. So this is about hemisphere, equator. So now you can see here, this is your equator that's run on 0 degree, okay, and okay ये ऐसे है, आपको दूसरा साइड नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इक्वाटर है दैट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, जिसको ऐसे दो ठो इक्वल हाफ यानी सेमी ऐसे दो ठो इक्वल हाफ में इसको डिवाइड किया है। ओके तो दो ठो इक्वल हाफ में डिवाइड किया है, जिसको कि हम हेमिस्फीयर कहते हैं। ओके इसमें देखो ये है इक्वाटर है अप टू 90 डिग्री, अप टू 90 डिग्री इसमें नॉर्थ पोल है, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, ओके इसमें नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ओके ये 90 डिग्री होता है, दोनों साइड में 90 डिग्री होता है, इक्वाटर के दोनों साइड में 90 डिग्री होता है। क्लियर। तो ये डिग्री क्यों कहा जाता है, दिस इज़ द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द
इक्वाटर, एंगुलर डिस्टेंस यानी कि हर एक एक डिग्री करके वो 90 डिग्री तक होके ख़त्म हो जाता है। ओके, दिस इज़ द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वाटर। दोनों साइड में ऐसे बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस है जिसको कि हम आगे देखेंगे लैटिट्यूड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं ना, लैटिट्यूड कहते हैं, हम उसको लैटिट्यूड भी कहते हैं। सो आगे देखते हैं, ये है जो कि हेमिस्फीयर के बारे में समझाने के लिए कोशिश किया गया है थ्रू दिस पिक्चर्स। ये है हेमिस्फीयर है कि नहीं, ये हेमिस्फीयर है आपका। आगे देखते हैं, ये है लैटिट्यूड। ओके, द लाइंस, द इमेजिनरी लाइंस which runs parallel or horizontally with equator are called the latitudes. Okay, and the lines which are located in the northern hemisphere are called the northern latitudes, and the lines which are located in the southern side of the equator are called the southern latitudes. So basically therefore we can see them marking with N, okay, and sometime S. What does it refers to? It refers to the direction. It refers to the direction. Latitudinal degrees are marked with either north or southern. Okay, ये नॉर्थ और सदर्न होके मार्क होता है। इंडिया, जैसे कि इंडिया के बारे में, लोकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग का लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दोनों नॉर्थ है क्योंकि इंडिया लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, यानी कि हम इक्वाटर से कितने दूरी में, 8 डिग्री से 37 डिग्री तक नॉर्थ में है। ओके, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये है आपके डिफरेंट इक्वाटर के साथ जो गया हुआ डिफरेंट लैटिट्यूड्स के बारे में बताया गया है। अब लैटिट्यूड्स के बारे में क्लियर भी पढ़ेंगे आगे। दिस आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, दिस आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बिकॉज दे रन पैरेलल विथ इक्वाटर। इक्वाटर यानी इक्वलाइज द अर्थ, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं खुद बोल रहा हूँ ऐसा, तो ये इक्वल कर देता है, इसलिए इसको इक्वाटर कहा जाता है। याद करने के लिए लैटिट्यूड का मतलब होता है जो ऐसे लैटिट्यूड, ओके, जो कि लेटा हुआ जैसे है कि नहीं। लॉन्गिट्यूड यानी लॉन्ग, ओके, लॉन्ग ये जो है हम आगे देखेंगे। ओके, लॉन्गिट्यूड। So these are called parallels. All parallel circles from equator up to the poles are called parallels of latitude. Up to the both poles, okay, both north pole and south poles, they are called the parallels of latitude as they run parallels with the equator. Latitudes are measured in degrees. ज़्यादातर के they are measured in degrees. Okay, that refers to angular distance from the equator. Then degree of latitudes, the equator shows the 0 degrees latitude, ये 0 डिग्री माना जाता है। ओके, and the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle around the earth. The distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle around the earth. ये 1/4 होता है यानी कि 90 डिग्री होता है। अगर एक सर्किल कितना होता है ना, 360 डिग्री होता तो इसका ये 90 डिग्री होता है। आइदर पोल तक कितना होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि आधा हिस्सा उसी साइड का आधा हिस्सा नहीं दिख रहा है। ओके, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, उसका जो आधा हिस्सा उसी साइड का जो 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसलिए ये 360 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसका दोनों साइड से 1/4 इसलिए कहा गया है। 90 डिग्री चार्टो 90 डिग्री होता है, जो कि 360 डिग्री होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी प्रॉपरली? द इक्वाटर शोज 0 डिग्रीज लैटिट्यूड। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वाटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्किल अराउंड द अर्थ। हैंस द डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 360 और दैट इज 90 डिग्री। सो the latitude of the pole is 90 degree north and 90 degree south. The latitude of the north pole is 90 degree north and
दैट ऑफ द साउथ इज 90 डिग्री साउथ। जैसे कि मैं एक्सप्लेन किया, एक सर्किल में 4 यानी कि 4/से ओके 1/4 होता है, जिसमें कि एक भाग होता है 360 का 1/4 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1/4 होने से कितना होगा ये, यानी कि 90 डिग्री होता है, दोनों साइड में 90 डिग्री होता है। ओके, सो द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय द वर्ड्स नॉर्थ और साउथ और एन और एस। ऑल पैरेलल्स टू द नॉर्थ ऑफ इक्वाटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, जैसे कि मैं बताया था। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स to the south of equator are called south latitudes. For example, the latitude of Delhi is about 28 डिग्री है। कितना है ये? 0 हो गया है, 28 डिग्री है। दिल्ली का लैटिट्यूड कितना है? 28 डिग्री। सपोज ये अर्थ है, अर्थ का ये है आपके इक्वाटर है, इक्वाटर 0 डिग्री में है, तो भारत कितने से कितने 8 डिग्री 4 मिनट टू, ये आगे भी पढ़ेंगे हम, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो इसमें दिल्ली कितने डिग्री में आ रहा है? 28 डिग्री में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि इधर से हम 8 डिग्री से 37 डिग्री के अंदर है, तो दिल्ली 28 डिग्री में है, लोकेटेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, जो भी डाउट होगा मुझे प्लीज़ पूछना। ओके, पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स अगेन। सो आगे देखते हैं द इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो इम्पोर्टेंट कुछ इनमें से तो दोनों साइड में कितने हैं ना, दोनों साइड में आपका 79 नंबर्स ऑफ यानी कि लैटिट्यूड्स है। दोनों साइड में कितना है ना? 79 नंबर्स ऑफ है दोनों साइड में, सॉरी 89 नंबर ऑफ। ओके, दोनों साइड में 89 नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स है। जबकि देखो एक एक जगह में बताया जाता है, जबकि डॉट नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लाइंस नहीं कह सकते हैं, यानी कि लैटिट्यूड नहीं कह सकते हैं। ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम डॉट्स नहीं कह सकते हैं। कभी कभी बताया जाता है 181 है, नहीं। ओके, 90 इंक्लूडिंग द इक्वाटर। ओके, इंक्लूडिंग द इक्वाटर बोथ द टाइम, दोनों टाइम इक्वाटर को इंक्लूड करके वो 90 होते हैं, वो 91 नहीं होते हैं। अगर 91 होता उसको इंक्लूड करके तो कितना हो जाता टोटल लैटिट्यूड ना? 181 हो जाता है। लेकिन अभी कितना है ना, कितना माना जाता है? 179 माना जाता है। क्लियर? तो हम देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द इक्वाटर 0 डिग्री एंड द पोल्स 90 डिग्री देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स। ओके, एंड पोल्स 90 डिग्री एंड देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। दे आर एज फॉलोज। जैसे कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज another important thing in the context of India, which divides India into 2 equal parts, almost not 2 equal part ना, almost 2 equal part में इसको डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है? सो अगेन हम देख लेते हैं इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर which is located in 23.5 डिग्री। ओके, 23.5 डिग्री, हम इसको डिग्री है ये सारे। ओके, 23.5 डिग्री और 23 डिग्री 30 मिनट्स का जाता है। नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में है उसका ऑपोजिट है। जैसे कि ये है आपका इक्वाटर, ये है 23.5, इसमें नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें है नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। डिग्री कितना है? 23.5, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। ओके, सो उसके बाद है और 2 सर्किल है जो कि आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री, ये 50 दे दिया है, ये 66.5 डिग्री है ये। ओके, 66.5 डिग्री। अनदर ऑन द सदर्न साइड इट इज कॉल्ड अंटार्कटिक सर्किल। क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक सर्किल। ओके, आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली? उसके बाद है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो कि इसमें आपको दिखाया गया है सही ढंग से। मैं इसको जोन में दिखाने वाला था। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ।
आर्कटिक सर्किल है, ये वाला आर्कटिक सर्किल है, ये है ये आर्कटिक सर्किल, ये अंटार्कटिक सर्किल। ये कौन सा है? अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल 66 हाफ डिग्री में है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे फिर बाद में, किस कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे ना, जो हीट जोन के हिसाब से हम पढ़ेंगे, यानी कि टेम्परेचर जोन के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ओके, इक्वाटर बीच में गया है जो कि 0 डिग्री में है और दोनों साइड में एंगुलर डिस्टेंस 90 डिग्री कराता है। ओके, then importance of parallels, the tropic of cancer and the arctic circle are present in the northern hemisphere, जैसे कि मैं दिखाया आपको। the tropic of capricorn and antarctic circle are present in the southern hemisphere। उसके बाद हम इसको कई हीट जोन में डिवाइड करते हैं, 5 हीट जोन में डिवाइड करते हैं हम लोग। इस साइड में ओके, दोनों साइड में 3 यानी कि 5 हीट जोन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग उनका फीचर्स रहता है। लगभग ट्रॉपिकल जोन का फीचर सेम रहता है, लेकिन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेट जोन है, सदर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेट जोन है वो अलग अलग फीचर्स होता है। इसलिए इसको 5 हम कह के है 1 2 3 4 5 जोन में हम डिवाइड किए हैं, लेकिन हम स्टडी कितने जोन में करते हैं? 3 जोन्स में ही स्टडी करते हैं। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि हीट जोन किसको कहा जाता है। हीट जोन्स ऑफ अर्थ, इसमें टोरिड जोन होता है, टेम्परेट जोन, और कौन सा जोन कहा जाता है ना, फ्रिजिड जोन कहा जाता है। ओके ना, फ्रिजिड जोन कहा जाता है। टोरिड जोन किसको? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, midday sun is exactly overhead at least once in a year on all latitudes। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एरिया में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो एरिया है, इसमें कभी ना कभी सन ओवरहेड होता है। इट रिसीव्स एक्सट्रीम सनलाइट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों जो ट्रॉपिक्स है दे समटाइम्स ओके दैट इज ऑब्स्क्योर ना, ज़्यादातर के इसमें डायरेक्ट सनलाइट गिरता है। सो दिस एरिया रिसीव्स ह्यूज रेनफॉल, एट द सेम टाइम रिसीव्स ह्यूज सनलाइट। This happens because the sun rays come straight to these latitudes at least once in a year. So this part of Earth receives the maximum heat from the sun. This is called the torrid zone। इसको कहा जाता है टॉरिड जोन, जो कि तापमंडल कहा जाता है। टेम्परेचर का मतलब neither too hot nor too cold। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ज़्यादा गर्मी नहीं होता है या ज़्यादा ठंड भी नहीं होता है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। और टेम्परेट जोन दोनों साइड में है। द एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। द एरिया व्हिच लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल इज कॉल्ड योर southern temperate zone। Beyond the tropics the midday sun is never overhead। अभी कभी भी डायरेक्टली सनलाइट नहीं होता है या सन ओवरहेड कभी नहीं होता है। दिस हैपेंस बिकॉज द सन रेज कम एट ए स्लांट इन दिस एरियाज। स्लांटिंगली सनलाइट आता है। ओके, फेड अवे, द सनलाइट फेड अवे इन दिस एरिया। सो दिस पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव माइल्ड टेम्परेचर, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। दिस एरिया आर कॉल्ड दी टेम्परेट जोन। उसके बाद जो फ्रिजिड जोन है, जो बर्फी एरियाज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल एंड दोज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल रिसीव सन रेज एट ए बिग स्लांट। बहुत कम हो जाता है इस एरिया में, बहुत कम हो जाता है, यानी कि ओके इसलिए क्या होता है? ड्यू टू दिस द सन इज नेवर मच अबव द होराइजन, सो दिस पार्ट ऑफ अर्थ रिसीव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट एंड रिमेन्स वेरी कोल्ड एंड दीज जोन्स आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन्स। ये सारे को हम क्या कहते हैं ना, फ्रिजिड जोन्स कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको ना? मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सा जोन किसको कहा जाता है। यस, ये देखिए जो एरिया उसको आपको बताया गया है, ये है आपके टेम्परेट जोन।
टोरिड जोन, ये क्या है, ये टोरिड जोन, तापमंडल। ये दोनों एरिया ये है, और ये हो गया आपके टेम्परेट जोन, ये और ये हो गया आपके फ्रिजिड जोन। ये फ्रिजिड जोन होता है। और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है अभी बताया गया है इस एरिया में, व्हाट इज़ द क्लाइमेट, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ दिस रीजन्स। अभी हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पहले ही बताया चुका है कि जो लॉन्ग करके ये होता है, द होराइजन, द वर्टिकल लाइंस ऑन द अर्थ सरफेस, द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, ये भी इमेजिनरी होता है सारे, इसे हम स्टडी करने के लिए ये सब बता रहे हैं। तो ये क्या होता है, दिस द इमेजिनरी वर्टिकल्स लाइन। और लैटिट्यूड क्या होता है, जो लेटा हुआ, यानी कि जो कौन सा लाइन है, होराइजोंटल लाइंस होता है और पैरेलल्स होता है, उसको क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड कहा जाता है। लेकिन ये लॉन्गिट्यूड है। दिखा देते हैं पिक्चर्स में। अभी ये है सारे, ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, ये सारे, ये देखिए ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये जो लाइंस है ये लॉन्गिट्यूड। द लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड साइज, वेयर एज द लैटिट्यूड्स आर gradually decreasing in size towards the pole, towards the both pole. Okay, equator सबसे is the largest and longest latitude on the earth surface, और it gradually, the latitude gradually decreases in its size towards the pole. पोल के ओर क्या हो जाता है, डिक्रीजेस हो जाता है, और लास्ट वाला जो लैटिट्यूड है वो क्या हो जाता है, एक डॉट हो जाता है। क्लियर, क्या हो जाता है, एक डॉट हो जाता है, जिसको हम पोल कहते हैं। राइट, ये है आपका लैटिट्यूड के बारे में बताया गया है। इसमें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड बताया गया है। लॉन्गिट्यूड्स को और ज़्यादा और क्या कहा जाता है, मेरिडियन भी कहा जाता है। ओके, मेरिडियन कहा जाता है। द इमेजिनरी लाइन्स विच रॉन्स फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। जैसे कि मैं बता रहा था, these are also called meridians of longitude, but they are called latitudes are called parallels of latitude. These are called meridians of longitude. Unlike latitudes, all meridians of longitudes are equal of length. Hence, it was difficult to decide the 0 degree longitude. इसलिए 0 डिग्री longitude डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम था। ओके, इसका जैसे कि लैटिट्यूड तो डिसाइड करना बहुत आसान हो गया है, जैसे कि इक्वाटर हम डिसाइड की है 0 डिग्री में। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या होता है, सारे लॉन्गिट्यूड का लेंथ सेम होता है। तो किसको हम प्राइम मेरिडियन बनाएंगे, यानी कि किसको मेन मेरिडियन बनाएंगे। सो दिस वाज अ डिबेट एंड डिस्कशन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, एंड फाइनली इट वाज डिसाइडेड बाय ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट द मेरिडियन which passes फ्रॉम ग्रीनविच इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड थ्रू इंग्लैंड होके जो आया है, उसको प्राइम मेरिडियन बताया गया है, उसको 0 डिग्री माना गया है। एंड again the earth has been divided into another 2 imaginary hemisphere, west and east hemisphere। ये इसको मैं आपको समझाने के लिए हेमिस्फीयर बोल रहा हूँ, ये हेमिस्फीयर नहीं होता है। दिस इज एन इमेजिनरी हेमिस्फीयर। ओके, दिस आर लॉन्गिट्यूड, these are called longitudes. The longitudes towards the east of the Greenwich are called eastern longitudes. Towards the west are called western longitudes. ओके, ये है वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। तो हम देखेंगे आगे। यस, द इमेजिनरी लाइन्स विच रन फ्रॉम वन पोल टू अनदर आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। These are also called meridians of longitude. Unlike latitudes, all meridians of longitudes are of equal length, hence it was difficult to decide the 0 degree longitude. So all countries decided that the line passing through Greenwich should be made the 0 degree longitudes or the prime meridian. This happened because the British Royal Observatory is located at Greenwich. The 0 degree longitude is also called the prime meridian, as I told you. Furthermore, the earth has been divided into 180 longitude towards the east and 180 degree, ये देखो डिग्री है, 1800 में बता दिया हूँ, ए है। ओके, टाइपिंग मिस्टेक्स। सो ये है डिग्री है, दोनों साइड में कितने डिग्री डिवाइड किया गया है, 180 डिग्री। ओके, इस साइड में 180 डिग्री, समझ में आ रहा है, दोनों साइड में 180 डिग्री तक
लॉन्गिट्यूड्स है। कितने लॉन्गिट्यूड्स है? 180 लॉन्गिट्यूड्स है। ओके, एंड द प्राइम मेरिडियन and 180 longitude together divide the earth into two equal halves. Both 180 east and 180 west are the same line, on the same line. तो ये था आपके किसके बारे में? लॉन्गिट्यूड के बारे में। क्लियर? अभी हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का क्या यूजेस है, हाउ डू दे हेल्प अस ना, इससे हम लोग का क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Latitudes and longitudes help us in finding the exact location of a place on earth. अगर ये दोनों नहीं होता तो हम किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं चलता। मान लीजिए कि कहा जाएगा आपको 28 डिग्री कहा जाएगा, 28 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाएगा, यानी कि दोनों साइड तो 28 डिग्री है, तो आपको पता करना है कि वो नॉर्थ के 28 डिग्री है, दिल्ली सपोज 28 डिग्री में है, कौन सा 20 डिग्री? नॉर्थ की 28 डिग्री में। मान लीजिए कि 28 डिग्री में और एक ठो जगह है, 28 डिग्री लैटिट्यूड में और एक जगह है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो आपको पता करना है वो सदर्न में है या नॉर्दर्न में है। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प अस इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ। उसके साथ साथ किसके साथ मैच होना चाहिए? लॉन्गिट्यूड्स भी मैच होना चाहिए, उसके साथ साथ लॉन्गिट्यूड्स भी मैच होना चाहिए, है कि नहीं? ये भी 28 डिग्री है सपोज, ये भी 28 डिग्री है, लेकिन उसका लॉन्गिट्यूड अलग अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों साइड का लॉन्गिट्यूड अलग अलग है। सो दिस ग्रिड सिस्टम हेल्प अस इन पॉइंटिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। एक किसी भी एक जगह का एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में ये बताता है हमें। क्लियर? तो हम देखेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स help us in finding the exact location of a place on the earth. When we say that Delhi is 28 degree north, we are just saying that Delhi is in the northern hemisphere on 28 latitude. But this doesn't show Delhi position with respect to the prime meridian. लेकिन ये प्राइम मेरिडियन के यानी ग्रीनविच से कितने दूर के बारे में नहीं बता रहा है। ग्रीनविच जो लंदन से कितने दूर है ये नहीं बता रहा है। So we also need information about longitude to know the exact position of Delhi on earth. Delhi is approximately 77 degree east longitude. So to give exact position of Delhi, we need to say that it is 28 degree north and 77 degree east में है। तो दिल्ली के दूरी कितने दूर में है? दिल्ली सपोज ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये 28 डिग्री आपके नॉर्थ में है, और ग्रीनविच से कितने दूर में है? 77 में है, 77 डिग्री में ईस्ट में है, और 28 डिग्री नॉर्थ में है। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे आगे। तो ये जो ग्रिड सिस्टम है मैं बताएगा ये, तो ये ग्रिड सिस्टम हमें हेल्प करता है कि एक जगह के बारे में, लोकेशन के बारे में बताता है। देखो ये जो है लैटिट्यूड तो सबका सेम है, सपोज ये लैटिट्यूड है, तो इस जगह में जितने भी जगह है 1 2 3 4 5 जितने भी जगह होगा वो लैटिट्यूड तो सेम होगा, लेकिन इनका लॉन्गिट्यूड अलग अलग है। ओके, इसका लॉन्गिट्यूड अलग अलग है। इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है। ओके, तो इनका ये अगर वेस्ट माना जाएगा, इसको अगर ईस्ट माना जाएगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा लॉन्गिट्यूड्स और कौन सा लैटिट्यूड हमें पता चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड टुगेदर हेल्प अस इन डिसाइडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। एक जगह का एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताने में मदद करता है। ओके, दिस इज़ द ग्रिड सिस्टम। दिस इज सपोज दीज आर ऑल longitudes and these are parallel lines called your latitude. So this is the location they will show, right? Okay, to understand this in a better way, let us draw a set of vertical parallel lines. Let us draw another set of horizontal parallel lines as it is shown in the picture. This will give us a grid. Let us mark the equator and prime meridian as shown in the figure. Now you can easily tell
the exact location of points A, B, C by mentioning their longitudes and latitudes. Clear about all this? आपको समझ में आ गया होगा ना। देखो इक्वाटर के जो अलग साइड में रहता है, नॉर्थ साइड में रहता है, तो नॉर्थ लैटिट्यूड के हिसाब से जाना जाएगा, और साउथ में है तो साउथ के हिसाब से। लैटिट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड सेम नहीं है तो वो अलग अलग लोकेशन बताएगा। तो इसमें और एक तो फीचर्स है, हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड, हाउ डज लॉन्गिट्यूड हेल्प इन डिसाइडिंग द टाइम। टाइम के साथ ये क्या संपर्क है, लॉन्गिट्यूड का टाइम के साथ क्या रिलेशन है। देखो ये है ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन है ये, सपोज टेक इट, ये है ग्रीनविच मेरिडियन, यानी कि 0 डिग्री जिसको माना जाता है, 0 डिग्री के माना जाता है। उसके हिसाब से इसका अगर जो ईस्ट में है तो दे आर अहेड ऑफ टाइम, और जो इसके वेस्ट में है दे आर बिहाइंड द टाइम। ओके, अगर माना जाए ये 12 PM है तो भारत में 5:30 PM हो जाता है। वी आर अहेड ऑफ टाइम बिकॉज हम इसके अहेड में है, बिकॉज द सन मूव्स फ्रॉम वेस्ट, बिकॉज द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो देयर विल बी मॉर्निंग अर्लियर इन द ईस्टर्न साइड। ओके, ईस्टर्न साइड में मॉर्निंग बहुत जल्दी होता है, शाम में बहुत जल्दी होता है। तो ये है आपके लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया गया है। समझ में, इधर अगर 2 PM होता है तो इधर 7:30 PM होता है। देयर में भी क्वेश्चन ऑन दिस। ओके, आपको ये सारी चीज़ें के बारे में क्वेश्चन बार बार आता रहता है। ओके, और क्लास 6 से ये सारे चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग। क्लास 6 से जानना आगे भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, एंड यू नीड टू हैव ए क्लियर कंसेप्ट अबाउट ऑल दिस थिंग। अभी भी हम बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं कि ये सारे चीज़ को कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। हाँ, अगर ये वीडियो कोई अलग जो एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ रहा है तो ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो देखिए, मैं फिर से बताऊँगा, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। We know that the earth takes about 24 hours to make one rotation on its axis. कितना टाइम लगता है रोटेशन करने में, अर्थ को खुद की जो एक्सिस में रोटेट करने में 24 आवर्स लगता है। ओके, और 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्रीज। कितने डिग्री पास करता है वो, 1 आवर्स में 15 डिग्री पास करता है। एंड 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स होता है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको याद करने के लिए। 24 आवर्स लगता है एक रोटेट करने के लिए, यानी एक दिन लगता है, 1 डे एंड 1 नाइट लगता है। सो thus the sunrise and sunset easily tell us about morning and evening times. When the sun is directly overhead, it is midday. You can match your watch to 12 noon at this time. Okay, just when the sun is just over our head, that time we know that it is noon or 12 o'clock. And the sun casts the smallest shadow when it is directly overhead. But the relative position of the sun in the sky keeps on changing as we move across the globe, either from east to west or vice versa. So if the midday in India, it can another time in England. जब भारत में मिड डे होता है तो इंग्लैंड में वो अलग टाइम होता है। सारे जगह अलग अलग टाइम होता है बेस्ड ऑन देयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। ज़्यादातर के लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग होता है। पीपल फेल्ट ए नीड फॉर सम स्टैंडर्ड टाइम फॉर कीपिंग टाइम। इसलिए क्या करते हैं, अगर जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत बड़ा है, तो कितना मैनेज करेंगे, तो एक टाइम को तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा, किसी एक टाइम को। तो अलग अलग टाइम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। अगर इसका स्टैंडर्ड टाइम को करेंगे तो इतना एरिया को कवर करेगा। ओके, इसका लेंगे तो इतना एरिया। अगर भारत में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि भारत में 2 घंटा के फ़र्क है। कितने फ़र्क है, 2 आवर्स के, नियरली 2 आवर्स के डिफरेंट है। टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ इंडिया। भारत के दोनों एंड से ईस्ट और वेस्टर्न एंड में 2 आवर्स का डिफरेंट है। इसलिए हमें एक ही टाइम जोन को लेके चलना होता है, एक ही स्टैंडर्ड टाइम को लेके मानना होता है, जो कि 82 डिग्री में है, 82 डिग्री हाफ में है। ओके, दैट पास थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। दैट इज 5:30 आवर्स ahead of the Greenwich टाइम मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन से वो 5:30
आवर्स एहेड है, क्योंकि हम ईस्टर्न साइड में है। टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू इट्स रिलेटिव पोजिशन टू ग्रीनविच बिकॉज द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच। वी नो दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड हैंस द सन्स apparent position changes from ईस्ट टू वेस्ट। तो सन भी चेंज होता रहता है। सो ऑस्ट्रेलिया विल विटनेस एन अर्लियर सनराइज कंपेयर टू इंडिया। समझ में आ रहा कि नहीं, क्योंकि ईस्टर्न साइड में है तो वो जल्दी सनराइज फेल करेगा। सिमिलरली द सन विल राइज लेटर इन इंग्लैंड देन इन इंडिया, हैंस द टाइम इन ऑस्ट्रेलिया वुड ऑलवेज बी अहेड ऑफ टाइम इन इंडिया। सिमिलरली द टाइम इन इंग्लैंड वुड ऑलवेज बी बिहाइंड इन टाइम इंडिया, बिहाइंड रहता है। सो ये देखो कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है। कैलकुलेशन फॉर टाइम इन डिफरेंट टाइम जोन्स। टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज 36। ये तो मैं पहले से बता चुका हूँ कि दोनों साइड में 180 डिग्री है कि नहीं। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो कि ग्रीनविच मेरिडियन है, दोनों साइड में 180 डिग्री किया गया है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। भारत का कितना है 68 to 97 डिग्री। 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स तक हम लोग का है। ओके, सो नंबर ऑफ डिग्रीज फॉर आवर्स बताया गया है ये 24, 1 और 15 डिग्री। ये डिग्री है, ओके 150 नहीं है, ये डिग्री है, ये भी डिग्री है। क्लियर? सिंस देर आर 60 मिनट्स इन एन आवर, सो 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। This means that when we move 1 degree longitude towards east, the time advances by 4 minutes. On the other hand, the time goes behind 4 minutes when we move 1 degree towards the west. तो ये आपको समझ में आ गया होगा किसके बारे में। ये स्टैंडर्ड टाइम होता है, ये इंग्लैंड का है। जो ये इधर रहते हैं दे आर अहेड ऑफ टाइम, क्योंकि इधर मॉर्निंग भी जल्दी होता है, इवनिंग भी जल्दी होता है। ये पीछे रहते हैं, एक दिन के पीछे रहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखिए, ओके ये है, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, और ये है गुजरात। देयर इज टाइम लैग ऑफ नियरली 29 डिग्री इक्वल टू नियरली 2 आवर्स है डिफरेंस है। ओके, यस। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये देखो, इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल स्पान इज क्वाइट लार्ज, सो देयर इज अ डिफरेंट ऑफ अबाउट 1 hour 45 minutes सनराइज टाइम्स बिटवीन डिब्रूगढ़ आसाम एंड द्वारका इन गुजरात। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये डिब्रूगढ़ होगा इधर आसाम में और द्वारका होगा इधर। ओके, सो नियरली 145 मिनट्स का डिफरेंट है। तो ये वाला टाइम को लेके इधर का वॉच को मेल करके ये काम कराते हैं इनके। ओके, ये स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। ओके, देन यस, दिस इज ऑल अबाउट योर ये बारे में। सम कंट्रीज आर ऑल्सो लार्ज दैट ओनली 1 टाइम जो इज नॉट इनफ फॉर देम। जैसे कि आपके रसिया की है बहुत, रसिया के जो सिस्टम है, ओके रसिया में 11 टाइम जोन है, क्योंकि उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बहुत है ना। तो इसमें 11 टाइम जोन से है। भारत में एक ही टाइम जोन है, सबका टाइम सेम रहता है। हालांकि 1-2 आवर्स का डिफरेंट है, लेकिन सबका टाइम सेम शो करता है, क्योंकि हम वो मिडिल वाला जो मेरिडियन है उसको लिए है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्लोब एंड डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू इट। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी क्लियरली। तो अगर कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, टाटा।